सभी यहाँ पे आए मेरे मीडिया के साथी, आप लोगों के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम लगता है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार का डेडिकेशन, जिस प्रकार का लगन आपके मन में है, तन में है और बदन में है, जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हो और लाखों आवाजों को, जो सोए हुए लोग हैं, अपनी आवाज को पहुंचाकर जब जन जन को आप जगाने का काम किए हो, कि आज जब बहुजनों की बात होती है तो सरकारें हिलती है और डरती है। ये और बात है कि प्रजातंत्र होने का गलत फायदा उठाने के कारण आज जो हमारी सरकार है, हम लोगों को कहीं हाशिए पे धकेल के रखा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं। मैं सल्यूट करता हूं आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने वाले WTP, ऑल इंडिया डायमंड परिवार और बाकी संगठनों को, जिन्होंने मुझ जैसे एक नौजवान को मौका दिया है आपके बीच में बात रखने का। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस देश के सबसे अहम मुद्दे पर, और वो मुद्दा है दो। एक मुद्दा है कि दिल्ली में खास करके जब आप देखेंगे तो दिल्ली में एससी कैटेगरी के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलता है, वो कई लोग उस लाभ से महरूम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि दिल्ली के स्टेट लिस्ट में उनके जातियों का नाम ही नहीं होता। और ये जातियों का जो स्टेट लिस्ट बनाया गया है दिल्ली में, वो आप मान लीजिए कि 1947 का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एससी समाज के लोगों को सरकारी संस्थाओं और सरकारी व्यवस्थाओं से दूर रखने की साजिश की जा रही है? ये एक मुद्दा है। जो दूसरा और हमारा समाज का जो बड़ा वर्ग है डायमंड परिवार का, वो है ओबीसी समाज, जिसकी आबादी लगभग 60% के आसपास है दिल्ली और देश में। अब ओबीसी का आरक्षण 1993 में तो दे दिया गया। समझिएगा इस बात की गंभीरता को। ओबीसी को आरक्षण 1993 में दे दिया गया, लेकिन कहा यह गया उस समय में कि अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो आरक्षण का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह साजिश किया जा रहा है इस देश के ओबीसी समाज के लोगों के साथ? क्योंकि यह बात मैं तब कह पा रहा हूं जब 2019 में आप लोगों को मालूम होगा कि इस देश में रहने वाले 10% आबादी के अमीर लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीर लोगों को, जो सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से सशक्त थे, मजबूत थे, उन 10% आबादी वाले लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया। और उसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कैटेगरी नहीं बनाया गया, चाहे वो बिहार का कोई भूमियार हो, चाहे साउथ इंडिया का कोई ब्राह्मण हो, चाहे गुजरात का कोई बनिया हो, चाहे उत्तराखंड का कोई राजपूत हो। किसी को दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लेने के लिए उसको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ईडब्ल्यूएस फिर एसीबीसी, जिसको बोलते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके लिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का व्यवस्था और प्रावधान क्यों किया गया? ये साजिश तो साफ साफ दिखाई देता है। और तब मुझे याद आता है वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, जिसमें आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहता है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और फिर इक्वलिटी कहां हो रहा है अपॉर्चुनिटी में? जब एक धड़े को, समाज के एक धड़े को आप आरक्षण देने में कहते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और जब दूसरा वर्ग जो 75 साल से इस देश की सत्ता में है उसको कहते हो तुमको आरक्षण के सर्टिफिकेट की जरूरत, आवासीय सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि यहां बेईमानी की जा रही है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया जा रहा है। फिर मुझे याद आता है आर्टिकल 19, जिसमें यह कहा जाता है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19 में कि कोई भी व्यक्ति इस देश का जो रहने वाला है, जो निवासी है, वो इस देश में कहीं पर भी जाकर के अपना रोजगार रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है। और जब हम यानी इस देश के ओबीसी के लोग जब यहां आते हैं और व्यवसाय और नौकरी रोजगार पाना चाहते हैं, तो उनको कहते हैं कि 1993 में ढूंढ के लाओ कि तुम्हारे बाबूजी यहां रहते थे या नहीं रहते। ये है ना नाइंसाफी, ये सरासर नाइंसाफी है जो दिखता है।
और ये किस नाम पे ये व्यवस्था लगाया गया, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये इस नाम पे लगाया गया, इसमें कहा गया कि हम लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इसीलिए बाहरी लोगों को हम दिल्ली में उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, ताकि हम लोकल लोगों को नौकरी दे सकें। तब आपको एक बात समझाना चाहता हूं, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो प्रवासियों का प्रदेश है, आप कह सकते हो प्रवासियों का राज्य है, क्योंकि यहां रहने वाला 90 to 95% जो आबादी है वो दिल्ली का ओरिजिनल नहीं है। और तब मैं आपको समझाता हूं। चलते हैं हम ब्रिटिश के टाइम में। जब ब्रिटिश पीरियड में जाओगे तो दिल्ली पंजाब का एक, पंजाब प्रोविंस का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। और उस समय की जब हम बात करें तो यहां की आबादी 2-3 लाख हुआ करती थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 1911 में, जब ब्रिटिश, उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करता था, ब्रिटिश ने यह कहा कि अब राजधानी कलकत्ता से उठ करके दिल्ली आएगी, तो तब यहाँ की चूंकि अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगा। अब ये जो लुटियंस जोन आप लोग देख रहे हो, ये सारा लुटियंस जोन उसी पीरियड में बनाया गया। और अब क्या होगा, बिल्डिंग बनने लगी, इंजीनियर की जरूरत होगा, कारीगर की जरूरत होगा, काम करने वाले लोगों को, फिर उन लोगों को सर्विस देने वाले। तो बाहर से लोग अलग अलग स्टेट से जो अपने जिस प्रकार का क्षमता और कैपेबिलिटी रखते थे वो आए अपने क्षमता के अनुसार यहाँ सर्विस देने और यहाँ बस गए। 1911 की बात मैं करता हूं।